बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लीक्स और मैं हूं फहद करीम। नाज़रीन, गाजा में सीज फायर जंग बंदी के बाद से सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हुई है। गाजा के लोग वापस पलटने लगे हैं, अपने घरों को वापस आने लगे हैं, उनके चेहरों पर खुशी आया है। और ये है वो मनाजिर जिसका कभी इसराइल ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तो पक्की प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब जिन लोगों को हमने यहाँ से निकाल दिया है, दे विल नेवर गेट बैक टू द पवेलियन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग आए हैं, उन्होंने इनको दिखाया है कि हमने आपकी उन तमाम टेक्नोलॉजीज, उन पावर्स, उन दावों को जो है वो रौंद डाला है। किस तरह से इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, ये तमाम तर सूरत हाल आपके भी सामने रही। आप ये देखिए कि इसराइल चाहता क्या था। वो गाजा पर मुकम्मल काबिज होना चाहते थे। गाजा कि जहां पर तेल है, गैस है, दीगर ज़खायर हैं, वो गाजा को एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे कि जिसका कभी किसी ने सोचा भी ना हो, तसव्वुर भी ना किया हो। यानी वो ऐसे फिचरिस्टिक सिटी का नाम देना चाहते थे और चाहते थे कि यहाँ पर उनका मुकम्मल कब्जा होना चाहिए, चूंकि यहाँ पे जो ज़खायर हैं इन पर मुकम्मल काबिज होते हैं। वो जिस तरह से एक उनकी बादशाहत को बरकरार रखने का जो एक उनका दावा है उसको वो बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन शायद इस तमाम तर चीजों, इन तमाम तर सूरत हाल के बाद से इस जोन से वो बाहर आए। उन्हें पता चला है कि हमास की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, हमास ने इनके लोगों को पकड़ा, कैद किया और इसके बाद से इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कि देखें उसके बाद की सूरत हाल कि आज ये तमाम फलस्तीन के लोग वापस गाजा आए हैं। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो बेहतरी की नवीद सुनाती है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मैं यहाँ पे आपके साथ एक अहम खबर शेयर करना चाहूंगा जो कि फाइनेंशियल टाइम्स में शाया हुई और बड़ी अहम खबर कि इस खबर के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज से समझा जा सकता है कि इसराइल की नाकामी किस तरह से हुई। इसराइल किस तरह अपने तमाम तर मंसूबों में नाकाम हुआ जो उसने प्लान कर रखे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फाइनेंशियल टाइम्स की, जिसके मुताबिक एक डिटेल रिपोर्ट वार्निंग जारी हुई है इसराइल की इंटेलिजेंस को कि जनाब हमास जो है वो 7 अक्टूबर को हमला करने वाली है और ये हमला ऐसा होगा जो इसराइल की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। लिहाजा हम इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इसके लिए प्रिपेयर कर लें। और ये तमाम इंफॉर्मेशन इतने सिक्योर और इतने सीक्रेटली इसको जो है वो आगे पहुंचाया गया। इसराइल की तमाम तर इंटेलिजेंस, हाई रैंक, हाई लेवल इंटेलिजेंस जो है वहां तक पहुंचाया गया ताकि इस हवाले से इंटरनली जो तमाम इनके जराये थे वो इस पर तैयार रहें और कार्रवाई करें। और मीनवाइल आप ये देखें कि इजराइलियन जो वुमेन विंग की कुछ खवातीन हैं, फौजी जो हैं, उनकी जानिब से इसराइल का जो बॉर्डर गाजा से मिलता है वहां पर वीडियो क्लिप्स और इसके साथ तस्वीर शेयर की गई हैं। और इन खवातीन जो फौजी हैं इनका ये कहना था कि ये हमास के लोग हैं जो कि यहाँ पर रिहर्सल कर रहे थे इस जगह पे, और ये मखसूस कार्रवाई, हमला जो ये करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए खसूसी रिहर्सल्स थी। और कुछ दिन पहले से ये तमाम तर ये वीडियो क्लिप बनाए जा रहे थे, तस्वीर, जिसका हमास के लोगों को मुकम्मल इल्म था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इन्हें बड़ा सीक्रेटली इन्हें जो है वो आगे पहुंचाया गया और इस पर ये तमाम तर प्लानिंग की गई। और ये इत्तलात सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स नहीं बल्कि 10 दिन पहले हम ये देखते हैं कि जनाब इजिप्ट यानी मिस्र की जानिब से भी ये तमाम तर इत्तला दी गई कि हमास एक बहुत बड़ा हमला करने वाला, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसके साथ साथ इनका अपना जो इजराइल का अपना मीडिया सेल है उसमें भी इस बात को जो है वो शेयर किया गया कि हमास की तरफ से हमला किया जाना है। आप ये देखिए कि सुपर पावर होने के टेक्नोलॉजी के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर हर चीज से जो है इनके पास हर चीज है जिसको ये इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई हो, हमला, उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कितने नडर और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन इस वक्त इन्होंने जो जाहिर किया वो ये था कि जनाब चूंकि ये तमाम तक कार्रवाई होने वाली है, लिहाजा इसको प्लानिंग जो भी करना है वो हमने मुकम्मल की है, लेकिन इसको मजीद सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, इससे मजीद से गराज ना रखा जाए, बल्कि इसे कहा गया कि इस चीज को जो है वो शेयर कर दिया जाए, बता दिया जाए कि हमास जो है वो कार्रवाई करने वाली है। अब आप ये देखिए कि हमला होता है, हमास वहां पहुंचती है, हमला होता है, पूरी कार्रवाई मुकम्मल होती है, इनके अफसरान को, इनके जर्नैलों को गाड़ियों में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद इजराइल क्या करता है, ववेला मचा देता है कि जनाब देखिए हम पे हमला हो गया, खून खराबा हो गया, लुट गए, मारे गए। मतलब ये एक मंसूबे का हिस्सा है जो ये कर रहे हैं। ये मैं आपको आगे तक शेयर करता हूं कि ये क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब इस तमाम तर हमले के बदले ये क्या करते हैं, ये तमाम तर कार्रवाई के बदले एक खास रिएक्शन देते हैं। मतलब ये अपने ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपने ही फौजियों को मार गिराते हैं। फिर एक कियोस की सूरत हाल पैदा होती है और ये शो ऑफ करते हैं कि देखें जी ये तमाम तर सूरत हाल हमारे साथ हुआ क्या और हमने उसके बदले ये सब किया है। इसका मतलब इंटरनली देयर इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली गोइंग ऑन, नोबडी नोज अबाउट दैट। वो है क्या, वो ये कि जनाब हकीकतन अगर नेतन्याहू की बात कर लें, इजराइल की आर्मी है, इंटेलिजेंस है, दरअसल ये नेतन्याहू को अपने नरगे में लाना चाह रहे हैं। इनको पता है कि नेतन्याहू के हवाले से अगर हम बात करें तो तोशा खाना और इस तरह के दीगर करप्शन केसेस में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मुलविस है तमाम कार्रवाइयों में, तो उसके लिए गहरा तंग करना चाह रहे हैं कि किस तरह से नेतन्याहू को जो है तमाम मामले में फंसाया जाए ताकि तमाम जिम्मेदारी उन पर आए और वो इस तमाम तरह से हट जाए। लेकिन आप ये देखिए कि
नेतन याहू इस पर एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इसका जवाब लेना है तो आप मोसाद के चीफ से लें, इसका जवाब लेना है तो आर्मी चीफ से लें। किस बात के फंड देते हैं इनको हम, ये किस बात की ये तमाम फंड्स हैं, तमाम जो बेहतरीन ट्रेनिंग इनको दी जा रही हैं, इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो ये किस बात की ये तमाम तर कार्रवाइयां, ये हमले जो हो रहे हैं, इस पर उन्होंने क्यों, जब इनको पेशगी इतला थी तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं रोका गया? अब ये देखिए कि क्यों नहीं रोका गया। इसके पीछे भी उनकी अपनी एक कार्रवाई थी, उनकी अपनी एक सोच थी, जिसके तहत वो अपने जाती मकासद, उनके हसूल की तमाम तर जो कार्रवाई है वो करना चाह रहे थे। दरअसल इसराइल जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जलीलो ख्वार हो चुका है, इसको सख्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हुकूमतें तो इनके साथ हों, लोग इनके साथ नहीं। अब इनको डर पड़ गया है, मतलब जिस तरह से इनकी मिलिट्री के लोगों को अपना सर्वाइवल मुश्किल दिखाई दे रहा है, ये तमाम तर लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं शेल्टर की तलाश में हैं कि किस तरह से बच निकले इस तमाम तर सूरत हाल से। लेकिन आप ये देखें कि ये कार्रवाई है क्या, दरअसल हमला होता है, ये उससे रोकते नहीं है, नेतन्याहू को फंसाने की कोशिश की जाती है, उसकी जानिब से ट्वीट आता है, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दी जाती है। तो ये एक ऐसी कार्रवाई है कि जिसमें इनके अपने मकासद सामने आ रहे हैं, और वो मकासद ये हैं कि ये आएंगे, हमला करेंगे, मुझे इनकी बादशाहत बरकरार रखने का जो एक जिस जोन में ये मुब्तला हैं, जिस सोच में ये मुब्तला हैं, ये उसी को उस तसलसल को जारी रखना चाह रहे हैं दरअसल, कि आएंगे, हमला करेंगे, वहां अमेरिका को बुलाएंगे, इसके साथ ईरान को मिडल ईस्ट से लड़ाएंगे और दीगर तमाम ममालिक को आपस में लड़ाएंगे, पूरे खत्ते में एक जंग की सूरत हाल हो जाएगी, और इसके बाद तमाम ममालिक आपस में लड़ेंगे। तो बाज़ दफ़ा नाज़रीन होता ये है कि कुछ हम सोचते हैं, कुछ हम प्लान करते हैं, लेकिन ऊपर भी एक जात है, वो भी एक प्लान बनाती है। तो कामयाब वो प्लान होता है जो जात की तरफ से बनाया जाता है। सेम इज द केस विद इजराइलियंस। आप देखें कि तमाम तर दुनिया अब इनके खिलाफ हो चुकी है, तमाम तर चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ यकीनी ये बनाना है कि ये अपना सर्वाइवल किस तरह से ढूंढें, बाकी और कोई सूरत हाल नहीं है। अभी तो इनके साथ ये हाल है कि ये पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार हुए हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान लीग्स के आज के सेशन से आपके मेजबान फहद करीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।